हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक केपी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीआईसी और नीट एग्जाम के लिए मेन हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, आयरन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन, यानी आयरन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लीफ टिप नेक्रोसिस होता है, स्मॉल लीफ डिसीज होता है, तीसरा है डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होता है, चौथा आपके पास है इंटरनल क्लोसिस एपिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। तो आपको बता दें कि आयरन जो होता है प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसके सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। किसके लिए? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस कारण से जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या होगा? 4 सही होगा। क्वेश्चन सेकंड आपके पास में है, ए फाइटोक्रोम इज, फाइटोक्रोम क्या है? एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड है, एक सिंथेटिक सब्सटेंस है, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो आप बता दें कि जो ए फाइटोक्रोम है, जो एक फाइटोक्रोम है, ये क्या होता है? नेचुरल प्रोड्यूस भी करता है, सिंथेटिक सब्सटेंस भी है। क्या है? सिंथेटिक सब्सटेंस भी है। क्यों ध्यान रखना पास में कि जो फाइटोक्रोम होता है ये क्या है आपके पास में? ये फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। दूसरा क्या करता है आपके पास में, क्या करता है कि यह जो नेचुरल फॉर्म में क्या करता है, प्लांट्स क्या करेगा, ये जो प्रोड्यूस करता है नेचुरल फॉर्म में क्या करेगा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कौन करता है आपके पास में? करता है फाइटोक्रोम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कहता है, ड्यूरिंग द सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंज अकर। जो मिमोस आपके पास में होता है, मिमोसा पुडिका होती है, उसमें जो टर्गर चेंज होता है वो किस कारण से आपके पास होता है? वो क्या किसके हैं? लीफलेट के हैं, स्टिपुलस के हैं, या पुलविंस लीफ बेस के हैं, या पेटियोल और स्टेम के कारण से हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी एंड 3 रहेगा। क्या? जो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होती है किसमें? मोसा पुडिका में जो टर्गर चेंज होता है किस कारण से होता है? आपका पुलविनिस लीफ बेस होता है। ये क्या करता है आपके पास में करेगा कि यह जो डिपेंड करता है, जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होता है किसका? प्रोटीन का। क्या होता है? उसके एक्शन पर डिपेंडेंट करता है। किसके? हाइड्रेशन के और डिहाइड्रेशन के। ओके, हाइड्रेशन किसके लिए? प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? पुलविनस लीफ बेस के कारण से होगा। ओके, क्वेश्चन 4 है, एवरग्रीन ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ, यानी जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वे हमेशा क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं। कारण क्या होता है? कोल्ड क्लाइमेट के कारण से। दूसरा है एब्सेंस ऑफ लीफ, हल्के इनके पत्ते गिरती नहीं है इनमें। तीसरा है लीफ फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल, जो पत्तियां होता है वो काफ़ी कम होता है। और चौथा आपका सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर, कि इनमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो हमेशा मिलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? चौथा सही होगा। क्या होगा कि जो आपके पास में मॉइस्चर होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, हमेशा पूरे साल उन्हें जो मॉइस्चर है, नमी रहती है, वो मिलती रहती है। इस कारण से क्या होगा? उनमें लीफ फॉल नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में है, जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न विद, जो जैकोब्सन ऑर्गन होते हैं वे किस कारण होते हैं, किस काम में आते हैं? स्मेल के, बॉलिंग के, टच के, या किसके? विजन के। तो बता दें कि जो ये होता है पास में होता है, किस में होते हैं? ये स्मेल के कारण आते हैं। किसके आते हैं? स्मेल के आते हैं। क्योंकि ध्यान है पास में कि जो हमारी नस्ल कैविटी होती है, नस्ल कैविटी होती है नस में, क्या है कि जो नस्ल कैविटी है ये क्या होते हैं? उसके जो एंटी पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा। और ध्यान रखना ये जो सबसे मेन होता है पास में क्या होती है, जैसे आपके स्नैक है, लिजार्ड है, यानी जो सांप होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं हम कि उनमें ये प्रेजेंट पाया जाता है। कौन आपके पास है? कौन सा आपके पास में? जैकोब्सन ऑर्गन होते हैं। ओके, देखो ये दिया गया है, क्या स्नैक और किसे मिलता है? लिजार्ड में ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ,
जो आपके पास में हाइड्रा होता है, क्या होता है, हाइड्रा होता है, उसमें जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है आपके पास में, टिश्यू ग्रेड से बनती है, ऑर्गन से ग्रेड से बनती है, सेलुलर बनी है या ऑर्गन सिस्टम से बनी है। तो आप बता दें कि जो आपके पास में कौन है, हाइड्रा होता है, इसमें जो बॉडी बनी होती है किससे बनती है, टिश्यू से बनती है। आप जानते हैं कि जब मैनी मोर इन टू और मोर टू डू मोर सेल इन कोशिका, दो से अधिक कोशिका आपसे मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, वो बनाती है टिश्यू बनाती है, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ओके, तो क्या होगा, इसकी जो बॉडी बनती है किससे बनेगी दोस्तों, किससे बनती है, वो बनती है टिश्यू से बनती है, किससे बनती है, टिश्यू से बनती है। ओके, क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय प्योरिंग इन इट। जो लीच होती है आपके पास में वो लगातार क्या करती है, जो विक्टिम है जिसकी बॉडी में चिपकी रहती है उससे लगातार क्या करती है कि ब्लड को सक करती रहती है। ठीक है, तो किसके द्वारा करती है आपके पास में, करेगी हेपरिन के द्वारा, हीरोडिन के, या आपके पास इंसुलिन, पेप्सी। तो बता दे जो लीन होता है आपके पास में होती है, तो ये क्या करती है, ये जो ब्लड को सक करती रहती है लगातार, ध्यान रखना है। तो क्या करेगी ये, कि ये एंटी कोगुलेंट जो आपका कहती है हीरोडिन, जो उसकी सेल्वरी ग्लैंड होती है, सेल्वरी ग्लैंड होती है, उससे एक्ट करती रहती हैं, जिस कारण से क्या करेगी, जिसकी बॉडी पे ये चिपकी रहेगी, लगी रहती हैं, उससे क्या करती हैं, लगातार क्या करती है, ब्लड को सक करती हुई रहती हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन है, स्पिकुलस ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय। जो स्पंज होते हैं उनके जो स्पिकुलस, जो कांटे की तरह क्या करती होती है, वे क्या बनते हैं, किससे बनते हैं, पोरोसिस्ट से बनते हैं, फिर नेगोसाइट से बनते हैं, या स्क्लेरोब्लास्ट से बनते हैं, या थिसोसिस्ट से बनते हैं। तो बता दें कि जो स्पंज होते हैं उनके जो स्पिकुलस होते हैं वे किसके बने होते हैं, वे बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के वे बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, हेटेरोकोइलस सेंटम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो हेटेरोसिलस सेंटम होता है किसके अंदर पाया जाता है आपके पास में, एम्फीबिया के पाया जाता है, रेप्टिलिया के मिलता है, बर्ड्स के मिलता है, या मेमिलिया के मिलता है आपके पास में। ओके, तो बता दें कि जो कोइलस आपके पास में सेंटम होता है वो किसे मिलता है, वो मिलता है बर्ड में पाया जाता है, किसे मिलता है, बर्ड में पाया जाता है। क्योंकि जो आपके पास में वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स इन जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनका ये सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। ठीक है, किसकी, मॉडर्न बर्ड्स की मिलती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि है उनकी जो सेंट्रल होती है, जो सेंटर होता है वो सैडल लाइक शेप्ड में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इब्लेड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। कौन से जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो लैंड पर क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, आसान से कर सकते हैं, क्या क्या किसकी सर्विस करते आपके पास करेंगे, वे क्या होता है, ऑप्शन है कार्टिनस क्यूटिल की, या यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन की, या ओमिनोवेस हैबिट की, या चौथा आपके पास होता है जॉइंट अपेंडेज की। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, देखें इसे हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो फूड मिलते हैं क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन किस कारण से आपके पास में होता है, वो तब पास में कार्टिनस क्यूटिकल के कारण से होता है, किसके, कार्टिनस क्यूटिकल के कारण से क्या करते हैं, ये जो लैंड होता है उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ थिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम। जो चिक होता है उसमें जो एम्ब्रियोलॉजी है, क्या कहता है आपके पास में, दोबारा सुनिए, इज द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ चिक, जो चिक की एम्ब्रियोलॉजी होती है, मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम, जो मेसोडर्म है उसकी किससे बनती है आपके पास में, द अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म से बनती है, द लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म से बनती है, या इन क्या कहते हैं, बोथ अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ ब्लास्टोडर्म से, या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टेक से बनती है। तो आप बताते हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन के बाद जो मेन क्वेश्चन आपको घुमा फिरा देता है एग्जाम में, ये आपका जीआईसी में, टीजीटी पीजीटी में, इनमें मेन क्वेश्चन आ जाता है, घुमा फिरा देता है, इससे क्वेश्चन जो आता है इससे। तो आप बताएं आपके पास में कि इससे जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टेक, किससे, प्रिमिटिव
स्टिक कारण से होता है, क्योंकि जो एम्ब्रोजेनेसिस होती है किसके अंदर, चिक्की एम्ब्रो में होती है, उस दौरान जो मीसोडर्म होती है, जो मीसोडर्म होगी वो जो डेवलप होती है क्या होती है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक के कारण से होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास में, टेडमन bodies are one of the essential part of the umbilical system of the starfish। जो स्टारफिश आपका पास होती है, स्टारफिश है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी मेन पार्ट ऑफ पास होता है वो क्या है, टेंडन्स बॉडी होती है, और क्लोज एसोसिएटेड विद, और वो जो बंद होती है किस कारण से होता है, पास में होती है, ऑप्शन है स्टोन कैनाल के, रेडल कैनाल के, रिंग कैनाल के और लेटरल कैनाल के। तो हम बताते हैं कि जो टेंडन बॉडी होती है ये कहते हैं रिंग कैनाल कारण से क्या होती हैं, सहायक होती है, कह सकते हैं कि ये इसमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक्सक्रीशन ऑफ हार्डेमानिया टेक प्लेस। जो हार्डेमानिया होता है उसमें जो एक्सक्रीशन होगा किसकी हेल्प से होता है, कैसे करते हैं, नेहाई रोसिस्ट के, नर्वस गैंग्लियन के, न्यूरल ग्लैंड के, या सोलेनोसाइट्स के। तो आपको बता दें कि जो हाइड्रोमानिया होता है उसमें जो एक्सक्रीशन होगा वो किससे होता है, वो होता है न्यूरल ग्लैंड से होता है। किससे होता है, न्यूरल ग्लैंड से, क्योंकि जो न्यूरल ग्लैंड होती है ये क्या है, ये इनके हाइड्रोमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। कैसा होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ ए रेयर जेनेटिक डिसीज इन इज इनहेरिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन। ये कहता है कि यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है, आपके पास जेनेटिक बीमारी है जिसके लिए क्या करती है आपस में जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स के कारण होती हैं, तो वन हु एक्सपेक्ट टू फाइंड, तो इसमें से क्या सही हो जो इसके कारण से हो सकता है, क्या अफेक्टेड फादर हैव 100% अफेक्टेड सन्स, यानी जो अफेक्टेड फादर और जो संक्रमित पिता होंगे उसके कारण से जो बच्चे होंगे लड़के वे 100% क्या अफेक्टेड होंगे। दूसरा है अफेक्टेड मोस्ट हेयर एंड हर्स हैव 100% अफेक्टेड डॉटर्स होगी। ये कहता है इस कारण से जो डॉटर होगी उसकी पुत्रियाँ होगी वे 100% क्या होगी, अफेक्टिव होगी। नंबर 3 दिया गया आपके पास अफेक्टेड फादर, यदि फादर अफेक्टेड है तो इस कारण से 100% अफेक्टेड डॉटर होगी, क्या होगी, डॉटर आपके पास होनी चलती हैं। चौथा आपके पास में है अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड सन। यदि ये कहता है कि यदि आपके पास में माता अफेक्टेड है तो क्या होगा, बच्चे जो लड़के होंगे वे सभी बच्चे क्या होंगे, लड़के वे अफेक्टेड होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, सही है। हम जानते हैं कि लड़का जो होता है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, और किससे आता है, उसकी मदर से आता है। फादर से क्या आएगा, वाई आएगा। यदि मान लो फादर आपके पास में क्या है, अफेक्टेड है, तो क्या था, अफेक्टेड किस में कहा गया, एक्स क्रोमोसोम से कहा गया। फादर से क्या होगा, एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, डॉटर में जाएगा, इसलिए क्या होता है, सभी डॉटर तो अफेक्टिव हो नहीं सकती, सीधी बात होगी कि मदर नॉर्मल हो गई। लेकिन हाँ, यदि मदर अफेक्टेड है तो ध्यान रखना, क्योंकि एक्स किससे मिलता है, मदर से मिलता है। तो जो लड़के होंगे बॉयज होंगे वे क्या होंगे, वे 100% जितने भी होंगे, एक दो जो मतलब जितने भी लड़के होंगे वे सभी क्या होंगे, टोटली अफेक्टेड होंगे। ओके, इस कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरिड एज। जो ब्लड होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है किस बार होती है आपस में, यानी उसे क्या लेके जाती हैं, क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होगी, कार्बोनिक एसिड हो गई, या कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन हो गई। तो क्या होता है आपस में, ऑप्शन क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सीधी कहते हैं 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वह जो बॉडी में जो रेस्पिरेशन होगा तो क्या आपके पास में भाई जो 70% आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है वह जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, उसमें जो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, किस द्वारा, ब्लड के द्वारा, किसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट किस में जाती है, प्लाज्मा में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, द फिनोमिनन इन विच ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड। यानी कहता है आपके पास में वह क्रिया जिसमें सिंगल जीन प्रभावित होती हैं एक से अधिक गुणों से क्या होती हैं,
पेनेट्रेंस होती हैं, पॉलीडेक्टाइल होती हैं, या पॉलीप्लोइडी होती हैं, या पैलियोट्रोपी होती हैं। तो क्या होती है आपकी? वो होती हैं पैलियोट्रोपी होती हैं। जो पैलियोट्रोपी होती है, पैलियोट्रोपी जीन्स क्या होती है जो प्रभावित होती हैं वह क्या होती है? ए नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टूडेंटली, यानी कि वो कैरेक्टर एक नंबर बाय कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, यानी कोई भी गुण है अवगुण है जो भी होते हैं उसके द्वारा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं पास में जो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट दर्शाती है। किस दर्शाती हैं? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट दर्शाएगी। देखिए जब मंडल का हम ला पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फिनोटाइपिक होती है, एक जीनोटाइपिक होती है। फिनोटाइपिक मीन्स क्या होता है? कैरेक्टर होता है, और जीनोटाइपिक मीन्स हो गया जीन हो गया। क्लियर है? तो क्या कहती है उससे बहुत से जो कैरेक्टर होते हैं उनको इफेक्टिव ये कह सकते हैं शो करेगी। ओके, इसलिए क्या कहते हैं कि मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट को वो शो करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिसीज। एक ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी सबसे मेन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है? मलेरिया, डिसेंट्री, डेंगू फीवर, येलो फीवर, फिलेसिस, क्लोरेला एंड ट्यूबरकुलोसिस। द नंबर ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी बीमारी जो हमारी होती हैं किससे होती है? मॉस्किटो फैलने वाली होती है, और हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है, ये मच्छर और घरेलू मक्खी से फैलने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? कितनी बीमारियाँ मच्छर से फैलती हैं और कितनी बीमारियाँ डिसीज जो होती है किससे फैलती हैं? जो घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई होती है उससे स्प्रेड होती है। तो क्या थे? 4 मॉस्किटो से, 3 हाउस फ्लाई से, 3 मॉस्किटो से, 4 हाउस फ्लाई से, 5 मॉस्किटो से, 2 हाउस फ्लाई से, 2 मॉस्किटो से और 5 हाउस फ्लाई से। तो आपको बता दें आपके पास में कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट सही होगा, यानी 4 बीमारियाँ जो होती हैं किससे होती हैं? वो मॉस्किटो से फैलती हैं, और 3 जो बीमारियाँ होती हैं वो किससे फैलती है आपके पास में? वो फैलती है आपकी हाउस फ्लाई से, यानी कि जो घरेलू मक्खी हैं उनसे फैलने वाली होती है। ओके, जिसमें देखिए आपके पास में जो हाउस फ्लाई से कौन कौन सी फैलती है? अम्बिविक डाइसेंट्री जिसे हम पेचिस या लूज मोशन भी कहते हैं, हम कह देते हैं। क्लोरेला भी होता है आपके पास में, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये किससे फैलती हैं? हाउस फ्लाई से। अब मॉस्किटो कौन कौन सी फैलेगी? मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, येलो फीवर हो गया, फिलेसिस हो गया। इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं कौन होती है आपके पास में? होता है मॉस्किटो। तो कारण क्या हुआ कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी कितनी होगी? 4 भाई, 1 2 3 4 हो गई। जबकि जो हमारे हाउस फ्लाई होते हैं कितनी फैलती है? 3 फैलती हैं। कौन सी? अम्बियोबिक डाइसेंट्री हो गया, क्लोरेला हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कि हम टीबी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन आपको चलते हैं। क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज डिवॉइड ऑफ डीएनए यट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, ये जो आपके पास में कहता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल आपके पास में है जो कैपेबल होता है क्या आपके पास में डुप्लीकेशन लिंक के डबल बनाने के लिए डीएनए को। ओके, कौन सा? प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है या न्यूक्लियस है? तो ऑप्शन क्या आपके पास में होगा? ऑप्शन होगा सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो कैपेबल होता है क्या करने के लिए? एक न्यू सेंट्रियोल बनाने के लिए। ठीक है, किसकी हेल्प से करेगा आपके पास में? पेरिसेंट्रियोल्स सैटेलाइट की हेल्प से। ठीक है, जो क्या होता है पास में होती है एब्सेंस ऑफ डीएनए कारण से होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं पास में है जो सेंट्रियोल है वो ही कैपेबल है कि विदाउट डीएनए के वो क्या करता है पास में करेगा? वो करेगा आपस रेप्लिकेशन, यानी कि अपनी तय कॉपी बना सकते हैं। कोई चीज़ डिवोड मीन्स बिना उसके आप करेगा डीएनए के करेगा आपके पास में। क्या करता है आपके पास में है भाई? वो इसलिए सक्षम है कि वो अपनी तय कॉपी बना सकता हो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आप चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग टू द सब क्लास हेक्साकोलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोवा का आपके पास चलते हैं। ये कहता है पास में विच ऑफ द फ्लोइंग सेट, इनमें से कौन सा सेट आपको दिया जाएगा इंडिविजुअल का जो फाइलम तो सिलेंट्रेटा हो, उसकी क्लास कौन सी होती? हेक्साकोलिया हो, जो आपके पास में क्लास किसकी है? एक्टिनोजोआ की है। तो क्या कहता है क्वेश्चन दिए गए हैं जोआंथस एल्कसाइनोरियम, और तीसरा उसमें दिया गया है पेनेटोला है। दो ऑप्शन आपके पास में है यूटिशिनिया, जोंथस और एडवर्डसिया। तीसरा ऑप्शन है एडवर्सिया, हर्टिया, टोबिपोरा। चौथा ऑप्शन आपके पास में एंटीपैच, गोनिया और हेलियोपोरा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा
बी होगा, यानी यूटीसीनिया, जोंथस और एडवर्डिसिया, इसे हम एडवर्सिया भी कहते हैं। ओके, तो क्या होगा पास में, ये इसका ऑप्शन नंबर सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज, जो आपके पास में क्या होता है, आपके पास में जो फंजाई है, जैसे हम कवक या फफूंद या क्या कहते हैं, फूल लगने क्या देते हैं सादी भाषा में, क्या होता है उनमें जो फूड मटेरियल होता है क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन का होता है, स्टार्च है, सुक्रोज है या माल्टोज है। तो आप बता दें किसका जो ऑप्शन सही हो क्या होगा, वो होगा ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, आपके पास में होता है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं फंजाई जो होती है वो जो फूड एक्सेसिव फूड होता है क्या कहती है, उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कहती है, स्टोर करती है, या कहते हैं उसे ऑयल की फॉर्म में भी वे स्टोर रखती हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके पास में 20, एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के, जो जीआईसी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, यहाँ तक कि नीट एग्जाम के लिए भी मेन माने जाते हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे भी हम इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 21 से लेकर आगे जो क्वेश्चन होंगे, वे आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।